लेटर, प्लेसिंग एन ऑर्डर, राइट। तो इसको कैसे लिखना है, सेंडर्स एड्रेस आप लिख लेंगे, अपना एड्रेस आपको डालना है। अगर क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ है तो आपको सेम वो उतार देना है यहाँ पे, ठीक है। डेट मैंने बता दिया कि सारे फॉर्मल लेटर्स में, इनफॉर्मल लेटर में आप सेम पैटर्न से डेट लिखते हैं। एड्रेस ऑफ द एड्रेसी वो भी आपके क्वेश्चन में प्रोवाइड किया रहेगा। द सेल्स मैनेजर, जो भी उसका एड्रेस है, जो भी उसकी कंपनी का नाम है या स्टोर का नाम है, वो आपको मेंशन कर देना है। उसके नीचे प्लेस मेंशन कर देना है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आर्टिकल्स, ठीक है, स्पोर्ट्स आर्टिकल्स। सर कॉमा द ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड इन रेफरेंस टू द कोटेशन डेटेड 19 मई 2024। ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि एज देवेंद्र, एज सुरभि, यू हैव कम अक्रॉस एन एडवर्टीजमेंट डेटेड सो एंड सो। सो आपको वही लाइन को यहाँ पे लिख देना है कि दिस ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड इन रेफरेंस टू द कोटेशन डेटेड 19 मई 2024, जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना है। काइंडली सेंड द फॉलोइंग आइटम्स इन द अबव ऑन द अबव एड्रेस। बहुत आसान है, ठीक है ना। फिर मैंने क्या बोला कि आपको एक टेबल बना लेना है, नेम ऑफ द आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स, ब्रांड, कम से कम 3 से 4 या 4 से 5 आइटम्स आपको लिख डालने हैं। फुटबॉल कितने नंबर, कितना चाहिए, 10 चाहिए, एक ब्रांड का नाम, ठीक है। फिर क्रिकेट बॉल कितने चाहिए, 10 चाहिए। फिर उसके बाद एक ब्रांड का नाम। क्रिकेट बैट्स, एक्चुअली जो वहाँ पे एग्जामिनर होगा वो देखेगा कि आपको तरीका आता है कि नहीं लिखने का। You know the basic format, you know how to write down, that's what they are going to see. They are not going to see the name of the brand and then again they are going to understand like what the child is going to write. They are not going to go through the brand's name, they are rather going to see how you write, how you are able to write, whether you are able to write or not. ओके, सो ऑल द आइटम्स शुड बी इन गुड कंडीशन। फिर यहाँ पे ये लाइंस को अगर आप रट चाहिए, कुछ फिक्स लाइंस है, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखना है, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में मेंशन किया कि आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू आपने प्लेस किया ऑर्डर, कि आपने कैटलॉग मंगवाया है उसके थ्रू प्लेस किया ऑर्डर, क्या आपने एडवर्टीजमेंट पढ़ा है। बस ये लाइन को आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू विल write down, mention the first line and then you just learn this line. Kindly send the following items on the above on the above address or at the above address, right? So ये ऐसे करके आपको एक टेबल बना देना है। उसके बाद आपको एक कॉमन चीज़ लिखनी है, ऑल द आइटम्स शुड बी इन a good condition, well bound and packed properly and delivered within a week, ठीक है, as mentioned in the advertisement. The payment will be made by cash once the items reaches. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चेक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू ऐड अ डिमांड and make an advance payment through demand draft or a check, that completely depends on you. Fine. So thank you for the continued cooperation and support. Yours faithfully. अगर ये सेमी फॉर्मल है then you can add yours sincerely, और नहीं yours faithfully ABC, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। मैं एक लिंक भेज रही हूँ जिसमें कि बहुत ही आसान तरीके से आपको दिया हुआ है हाउ टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द थिंग्स यू वांट, like suppose the school books or the sports articles or the stationery. So how you are going to write? So suppose if you have demanded for the catalog, कैसे उस सेंटेंस को फ्रेम कीजिएगा, हल्का फुल्का चेंज करके। अगर आपने एडवर्टीजमेंट में देखा है तो कैसे लिखिएगा, ठीक है। फॉर्मल लेटर को हमेशा टू द पॉइंट लिखिए, बहुत ज़्यादा उसमें इनफॉर्मल नहीं होना, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। जितना मैंने बताया है बस उसी पॉइंट्स को यू हैव टू कीप इन माइंड एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स, बट यू नीड प्रैक्टिस. Keep a register with you, whatever is being taught in the class or has been taught in the remedial class, kindly revise it. So thank you, take care of yourselves, thank you so much.